दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा ख्वाब, एक बुजुर्ग की दुआ, एक सब्ज रंग की चादर किसी की पूरी किस्मत को कैसे पलट सकता है। एक साधारण सी लड़की जिसकी आवाज में जादू था, लेकिन शुरुआत में सिर्फ ठोकरें, ताने और गहरी मायूसी थी। वो अचानक हिंदुस्तान की संगीत की दुनिया की बेताज बादशाह बन गई। और ये चमत्कार हुआ हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह की एक जिंदा करामत से। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं लता मंगेशकर और ख्वाजा गरीब नवाज के उस हैरत अंगेज, दिल को छू लेने वाले वाकया की, जिसे सुनकर आपका दिल रोमांच और सुकून से भर जाएगा, आंखें नम हो जाएंगी और आप कमेंट बॉक्स में बार बार या ख्वाजा गरीब नवाज लिखने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर आप भी जिंदगी में मेहनत कर रहे हो लेकिन कामयाबी अभी तक दूर लग रही है, अगर दिल कभी टूटा हो, उम्मीदें कमजोर पड़ गई हो, तो ये वीडियो बिल्कुल आखिर तक देखना, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि रहमत की चादर, बुजुर्ग की नजरे करम और अल्लाह तबारक व तआला की मदद का असली सच है। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, दिल और कान दोनों खुलकर सुनिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लता मंगेशकर भारत की स्वर कोकिला, जिन्हें दिल से लता दीदी कहते थे। 7 दशकों तक उन्होंने संगीत की दुनिया पर राज किया। क्लासिकल, फोक, भजन, सूफियाना, रोमांटिक, हर तरह के गानों में उनकी आवाज ने करोड़ों दिलों को छू लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी ये बुलंदियां कितनी मुश्किलों के बाद हासिल हुई। उस जमाने में फिल्मी गाने ज्यादातर उर्दू जबान में लिखे और गाए जाते थे। लता मंगेशकर जब इस फील्ड में आई तो उनकी बोलचाल और लहजे में वो निखार नहीं था। लोग उनकी आवाज सुनकर ताने मारते, अस्वीकार करते। मेहनत वो खूब करती थी, दिन रात रियाज, प्रैक्टिस, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं आ रही थी। दिल इतना टूट गया कि एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने इस दुनिया को छोड़ने का फैसला तक कर लिया था। फिर एक दिन एक साधारण से मुसल्ला फकीर ने उन्हें हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बातें सुनाई। फकीर ने बड़ी शिद्दत से फरमाया, बेटी, ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह के ऐसे महबूब वली हैं कि वो फकीर को भी बादशाह बना सकते हैं। उनकी नजरे करम पड़ जाए तो गरीब की तकदीर चमक उठती है। ये बातें लता मंगेशकर के दिल में गहराई तक उतर आई। वो बहुत मुतासिर हो गई और फिर कुछ महीनों बाद ही उन्हें एक बेहद खास और रूहानी ख्वाब आया। ख्वाब में वो खुद को अजमेर शरीफ की दरगाह में देख रही थी, मजार शरीफ पर हाजिरी दे रही थी और अपनी कामयाबी के लिए सच्चे दिल से दुआ मांग रही थी। अचानक दरगाह के एक तरफ से एक बुजुर्ग फकीर बाबा प्रकट हुए। उनके चेहरे पर नूर था, आंखों में रहम। उन्होंने लता मंगेशकर के सर पर प्यार से हाथ फेरा और बहुत मुलायम लहजे में फरमाया, बेटी, अब परेशान मत हो, पीछे मुड़कर कभी मत देखना, तेरी बुलंदी का आगाज अब से शुरू हो गया है। उस बुजुर्ग ने लता मंगेशकर के सर पर एक सब्ज रंग की चादर डाल दी। चादर बड़ी प्यारी थी, उसके किनारों पर सुर्ख झालर लगी हुई थी। ख्वाब से जागते ही लता मंगेशकर का दिल सुकून से भर गया। उन्होंने तुरंत पूरा वाकया अपने घर वालों को बता दिया, लेकिन घर वाले बोले, बेटी, ये तो बस एक सपना है, सपना कभी पूरा नहीं होता, तुम्हारा दिमाग परेशानी की वजह से घूम रहा है। लेकिन लता मंगेशकर जानती थी कि इस्लाम में ख्वाबों को बहुत अहमियत दी गई है। अंबिया अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह तबारक व तआला ख्वाबों के जरिए वही भेजा करते थे। इसलिए उन्होंने जिद पकड़ ली, मुझे अजमेर शरीफ की दरगाह में हाजिरी देनी है। आखिरकार घर वालों ने उनकी जिद के आगे हामी भर दी। हालांकि वो हिंदू परिवार से थे, इसलिए थोड़े हिचकिचा रहे थे कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। लेकिन लता मंगेशकर की लगन देखकर उन्होंने इजाजत दे दी। कुछ खास दोस्तों और अजीजों के साथ लता मंगेशकर अजमेर शरीफ पहुंची। जब वो वहां पहुंची तो रात का वक्त था। दरगाह का पूरा माहौल बिल्कुल उनके ख्वाब जैसा लग रहा था। वही ठंडी हवा, वही रूहानी सुकून। उन्होंने मजार शरीफ पर सलाम अर्ज किया, सिर झुकाया और अपनी कामयाबी के लिए सच्चे दिल से दुआ मांगी। तभी दरगाह के खादिम साहब आए। उन्होंने लता मंगेशकर को मजार शरीफ के अंदर ले जाकर एक सब्ज रंग की चादर उनके हवाले कर दी। चादर के किनारे पर सुर्ख झालर लगी हुई थी और सफेद सब्ज रंग में अरबी में कुछ लिखा हुआ था।
चादर देते हुए खादिम साहब ने अजीब व गरीब बात कही, बहन यह आपकी अमानत है, हमने आपको सौंप दी है। उस वक्त लता मंगेशकर को ये बात पूरी तरह समझ नहीं आई, लेकिन जब वो घर लौटी और अपने ख्वाब को हकीकत से जोड़कर देखा तो सब कुछ साफ हो गया। वो चादर कोई साधारण चादर नहीं थी, वो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की रहमत की अमानत थी जो उन्होंने उनकी तकदीर संवारने के लिए अता फरमाई थी। दोस्तों, इसके बाद लता मंगेशकर की जिंदगी में क्या हुआ? कामयाबी का एक ऐसा तूफान आया कि उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। संगीत की दुनिया की बेताज मलिका बन गई। बिना लता के हर गाना अधूरा लगने लगा। हर फिल्म प्रोड्यूसर, हर म्यूजिक डायरेक्टर उनकी आवाज चाहता था। वो जिस ऊंचाई पर पहुंची वो आज भी अनगिनत गायिकाओं के लिए मिसाल बनी हुई है। लता मंगेशकर बाद में खुद बताती थी कि उन्होंने कई बार सोचा कि दोबारा अजमेर शरीफ जाकर ख्वाजा गरीब नवाज की मजार पर हाजिरी दूं, लेकिन किसी वजह से ना हो सका। आज तक उन्हें इसका बहुत अफसोस और दुख है। उन्होंने ये भी कहा कि ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह इंसानियत सिखाती है। वो धर्म, जाति, जुबान और रंग से ऊपर उठकर मोहब्बत सिखाती है। जो इन बुजुर्गों को सच्चे दिल से अपना लेता है उनके लिए ये सोने पर सुहागा हो जाता है, और जो नहीं अपनाता लेकिन उनके साथ मोहब्बत रखता है वो कम से कम सोना तो बन ही जाता है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह अल्लाह तबारक व तआला के ऐसे महबूब वली हैं कि अपनी नजर करम से फकीर को भी बादशाह बना सकते हैं, लेकिन अगर कोई गलत नजर डाले और वो जलाल में आ जाए तो बादशाह को भी फकीर बना सकते हैं। दोस्तों, ये वाकया हमें ये सिखाती है कि सच्ची लगन, सच्ची दुआ और बुजुर्ग की रहमत कभी खाली नहीं जाती। अल्लाह जब चाहता है तो सबसे नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। अगर आज का ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो अभी दिल से एक लाइक कर दो और ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत में इसे जरूर शेयर कर दो ताकि और भी ज्यादा लोगों तक ये रहमती कहानी पहुंच सके। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक फिर नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।